Hello everyone, today we are learning chapter 3 of your English book and this is chapter 3 of class 6th English book. Okay, so in this chapter we will read about Taro's reward. Taro कौन है? ये क्या है? एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है। और इसके अंदर है तारो एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, अपने बाप के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता है अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक कुछ अवार्ड मिलता है टारो को, ठीक है। टारो क्या है? एक जापानीज़ मैन है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, उसके माँ बाप के लिए वो कुछ करना चाहता है, बट वो इतना हार्ड वर्क करके भी बहुत ज़्यादा कम चीज़ कमाता है, बहुत ज़्यादा कम काम कर मतलब कम पैसे कमा पाता है। बट तो उसके साथ क्या होता है, कैसे उसको एक चीज़ ऐसी मिल जाती है जिससे वो उसकी पेरेंट्स के लिए कुछ कर लेता है। तो देखो ये स्टोरी, ये एक असली स्टोरी नहीं है, बट इट इज़ अ फेबल। फेबल क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग को एक सीख मिलती है स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो एक सीख वाली स्टोरी है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द स्टोरी, ठीक है। हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक इसमें मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में है कि दैट टारोज रिवॉर्ड इज़ अ जापनीज स्टोरी। ओके, टारोज रिवॉर्ड कौन सी स्टोरी है? एक जापनीज स्टोरी है, और ये क्या है? एक फेबल है जिसके अंदर एक मोरल और एक मैसेज मिलता है हम लोगों को, ठीक है। एक सीख मिलती है और जो कि हमें करना चाहिए, कैसे हमें हमारे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, हमें ये चीज़ पता लगेगी। और जो टारो है वो तारो जो है वो हमारी क्लास के ऐसे बच्चों को दर्शाता है जो कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनके पेरेंट्स को सर्व करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, जो हमारे क्लास के बच्चे, ऐसे क्लास के बच्चे क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए सोचते हैं, ठीक है। बुराई के लिए नहीं, अच्छे के लिए सोचते हैं, ठीक है। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है। क्या है, जो टारो है जो है हमारा, वो उसकी ड्यूटी के लिए अवेयर है, मतलब उसको पता है कि उसको उसके पेरेंट्स के लिए क्या करना है, ठीक है, ओल्ड पेरेंट्स के लिए। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, ठीक है। और जो एम्परर होता है वहाँ का, जो मतलब जो टारो जहाँ रहता है वहाँ का एम्परर क्या करता है, उसको रिवॉर्ड देता है उसकी सर्विसेज के लिए जो कि उसके पेरेंट्स के लिए उसने करा है, ठीक है। तो टारोज रिवॉर्ड विल बी दैट, वो हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी के अंदर। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है जो टारो है, और ऑनेस्ट भी है, इसीलिए उसका जो लक है वो भी उसको क्या करता है, फेवर करता है इस चीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा बात मानता है सबकी, और बहुत ज़्यादा सच्चा भी है तारो, इसलिए। ओके, नेचर जो है नेचर ने एक ऐसा वाटरफॉल क्रिएट कर दिया है फॉरेस्ट के अंदर जो उस वाटर को एक साके में बदल देता है। साके क्या होती है? साके होती है एक बहुत ज़्यादा टेस्टी सी सूप, यू कैन से सूप में बदल देता है। जो नेचर है उस टारो की इतना ज़्यादा मेहनत को देखकर, उसके पेरेंट्स के लिए कुछ करने की चाह को देखकर, जो नेचर है, जो फॉरेस्ट है, वो एक ऐसा झरना बना देता है जिसके अंदर जो कोल्ड वाटर है वो बिल्कुल ऐसी हॉट सी साके की तरह टेस्ट करती है। हॉट सी साके देखो एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ठीक है। तो जो नेचर है उसको एज अ गिफ्ट क्या देता है हमारे टारो को, कि वो जो कोल्ड वाटर है वाटरफॉल का, उसको प्लेन कोल्ड वाटर से साके में बदल देता है, ठीक है। टू एवरीवन एल्स द स्प्रिंग गेव ओनली कोल्ड वाटर, गॉड ऑल्सो लव सच चिल्ड्रन, सिंसियर चिल्ड्रन एंड रिवॉर्ड्स देम। अब क्या है कि सबके लिए तो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्प्रिंग है, जो कि झरना है, वो क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो गॉड है, जो नेचर है, वो किसको दे रहा है साके? सिर्फ और सिर्फ टारो को दे रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज़ वेरी सिंसियर टू हिज पेरेंट्स। तो इसका मोरल ही हमें यही समझ में आ गया कि हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। सो नाउ देखो, जो हमारा तारो जो है वो क्या चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स को बिना, मतलब वो मांगे भी नहीं तब भी वो उसके पेरेंट्स को क्या दे दे, उसके पेरेंट्स को हर चीज़ ला के दे दे। क्योंकि देखो जब हम लोग बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई टॉय चाहिए तो वो खुद की नीड को साइड में रख कर, वो खुद की चीज़ों को साइड में रख कर, खुद की ज़रूरतों को साइड में रख कर हमें वो टॉय ला के देंगे जस्ट टू सी अ स्माइल ऑन आवर फेसेस, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे
पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हमेशा हमें उनको ओबे करना चाहिए, ठीक है, हमेशा उनसे हमें सिंसियर रहना चाहिए, ठीक है, और हमें हमेशा सोचना चाहिए उनके वेल बीइंग के बारे में, ठीक है, हमें उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा तारो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक थॉटफुल सा सन है, वो ये चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स उससे मांगे ही ना कोई चीज़ और वो उनको लाकर दे दे, ठीक है। तो वन इवनिंग क्या हो रहा है कि वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake, it would warm me and do my heart ओल्ड हार्ट गोल्ड। अब क्या हुआ कि जब ये लोग एक दिन शाम में क्या हुआ, सर्दियाँ थी, ठीक है, तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि अगर हमारी खिड़की में थोड़ी सी भी खिड़की खुली रह जाती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें क्या लगने जाती है, ठंड लगने जाती है, क्योंकि वहाँ से हल्की सी भी अगर खिड़की खुली रह गई तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है, राइट, यही होता है ना। तो इसीलिए जब वो लोग एक दिन बैठे हुए थे तो जो तारो का जो घर था ना, उसका जो हट था, तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी से क्या थी, थोड़े थोड़े से क्रैक्स थे, ठीक है, थोड़े थोड़े से उसके अंदर क्रैक्स थे। तो इसीलिए उस हट के कॉर्नर के अंदर से एक बहुत ज़्यादा क्या हुई, एक स्ट्रॉन्ग सी विंड आई, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है, एंड और ऐसा लग रहा था कि वो जो क्रैक्स के अंदर से आ रही थी, तो मतलब जब हवाएं चलती हैं तो ऐसे जुम जुम करके आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही एक विस्लिंग सी आवाज़ आ रही थी जब वो क्रैक्स के अंदर से, विंडो के अंदर से क्या आ रही थी, विंडो के क्रैक्स के अंदर से एक हवा आ रही थी, ठीक है। हियर यू कैन सी विंड इज कमिंग, ओके, विंड इज ब्लोइंग, सॉरी, घट के क्रैक्स के अंदर से वो विंड आ रही थी, ठीक है, और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, ठीक है। अब देखो जो तारो है वो बहुत ज़्यादा कम पैसे कमाता है, इसलिए उसका जो घर है उसके अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं। तो अब सबको क्या लगने लगी, एकदम से सर्दी लगने लगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड चलनी शुरू हो गई थी, ठीक है, बहुत ठंडी हवा चलने लग गई थी। तो सडनली तारो के जो फादर हैं उन्होंने क्या बोला कि काश, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई होल हार्ट गोल्ड। अब क्या हुआ, जो तारो के जो फादर हैं उन्होंने बोला कि काश मेरे पास एक सिर्फ़ और सिर्फ एक कप ही होता साके का, तो वो मेरे ओल्ड हार्ट को, मतलब मेरे दिल को सुकून पहुंचा देता इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर, ठीक है। ये कहता है उसका तारो का फादर कि काश मेरे पास एक एक वार्म हॉट कप ऑफ साके होता। साके क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा टेस्टी सा इन लोगों का जापानीज़ सूप होता है जो कि ये लोग ख़ुद को वार्म करने के लिए पीते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी टेस्टी। तो और वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो ज़्यादा महंगा भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और तारो के जो घर वाले हैं, ठीक है, पेरेंट्स, सॉरी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग drink called sake was very expensive. How do I earn more money, he asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब क्या हुआ, जब ये चीज़ उन्होंने बोली तारो के फादर ने कि क्या होगा, कैसे मतलब काश मेरे पास एक कप होता साके का, जिससे मेरा दिल जो होता उसको सुकून मिल जाता है सर्दी की वजह से। तो क्या हुआ, ये चीज़ सुनकर तारो का जो दिल था और ज़्यादा क्या हो गया, सैड हो गया। क्यों, क्योंकि ये चीज़ वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है, मतलब ये चीज़ वो लोग खरीद नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि जो साके होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो देखो तारो जो है वो इतना ज़्यादा कम पैसे कमाता है कि मतलब वो 2 वक्त की रोटी भी खा लें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। तो इसीलिए जो साके है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, और तो वो इतना ज़्यादा पैसा कमाता ही नहीं है कि वो एक साके का कप ही ख़रीद ले। तो इसीलिए जो तारो है, ही इज़ वेरी सैड अबाउट दैट। जब उसके फादर ने ये चीज़ कही कि आई विश हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ओके। तो अब ये जो तारो है वो खुद से पूछता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, तो मैं कैसे, मेरे जो पुअर फादर हैं उनके लिए थोड़ी सी साके ही ला के दे दूँ, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। तो इसीलिए उसने क्या करा कि उसने और ज़्यादा वर्क करने की सोची, ठीक है, और ज़्यादा, मतलब पहले ही वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसने सोचा कि भाई नहीं, अब मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, next morning Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped
and cut as the sun climbed, and as soon as he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि जब वो जैसे अगर वो 5 बजे उठता था सो के, तो इस बार क्या करा उसने, अब वो 4 बजे उठा, ठीक है। इस बार बेड से और ज़्यादा जल्दी निकला बाहर और कहाँ चले गया, वो फॉरेस्ट के अंदर चले गया। और वो उसने वो काटता गया, ठीक है। चॉप्ड एंड कट मतलब वो काटता गया, उसने चॉप करा, वो कट करता गया ट्री को, और तब तक कट करा जब तक 4 बजे से जो सन था वो उसके सर के ऊपर बिल्कुल नहीं आ गया। मतलब 12 बजे तक उसने वो कट करता ही रहा उस वुड को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और वो इतना ज़्यादा उसने मेहनत करी थी कि वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। देखो, जब हम लोग कभी एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ लगा लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो क्या होता है, वी आर वेरी वार्म, मतलब हमारी स्वेट आना, मतलब स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है ना, हम लोग के पसीने आ जाते हैं और हम लोग की पूरी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ब्लड क्या होता है उस वक्त, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल वार्म हो जाती है। तो उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी कि उसका जो मुँह था वो बिल्कुल क्या हो गया था, बिल्कुल सूख गया था। उसको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, है ना। उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्या हो गया था, वेट हो गया था। और इतनी ज़्यादा उसको गर्मी लगी थी कि उसको जैकेट उतारनी पड़ी। मतलब इतनी ज़्यादा रात को तो उसको सर्दी लग रही थी। देखो, इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर भी उसको क्या लग रही है, उसने इतनी मेहनत करी है कि उसको अब क्या लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, और उसने अपनी जैकेट ही उतार दी उस गर्मी की वजह से, ओके। और उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, और उसका जो फेस है बिल्कुल वेट हो गया है पसीने की वजह से, ठीक है। अब ये वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है जो तारो है, वो सोच रहा है कि माय पुअर ओल्ड फादर, काश मैं ये जो गर्मी है मेरे अंदर जो इस वक्त बन रही है वो मेरे फादर को दे सका, ठीक है। और ये चीज़ सोच करके उनको इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, ये चीज़ सोच कर और ज़्यादा उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने और ज़्यादा चॉप करना शुरू कर दिया, जिसमें देखो अभी भी वो कितना ज़्यादा टायर हो गया था। उसका जो पूरा फेस था वो स्वेट से भर गया था, और उसका जो मुंह था बिल्कुल ड्राई हो गया था। तब भी वो क्या हुआ, तब भी वो और ज़्यादा फास्ट ये चीज़ सोचकर और ज़्यादा फास्ट काटना शुरू कर दिया उसने। मतलब वो ही लव्ड हिज पेरेंट्स सो मच, है ना। Thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब क्या हुआ, ये चीज़ सोचकर उसने और ज़्यादा कट करना शुरू कर दिया, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो कैसे भी ज़्यादा पैसे कमाकर साके लेकर आए उसके ओल्ड मैन के मतलब उस ओल्ड मैन के लिए, मतलब उसके जो फादर की बोन्स के लिए। क्योंकि देखो, बुढ़ापे के अंदर और ज़्यादा सर्दियाँ लगने लग जाती हैं, अगर गर्मी होगी तो गर्मियाँ ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। तो जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड सर्दियाँ लगने लग जाती है, ओके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। एकदम से क्या हुआ, तारो ने चॉपिंग करना रोक दिया, ठीक है। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, could it be possibly the rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब क्या हुआ, एकदम से इसको थोड़ी सी आवाज़ आई, और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसको कैसी आवाज़ आ रही थी, रशिंग वाटर की आवाज़ आ रही थी, मतलब बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। और तारो को ये चीज़ कभी भी उसने देखा नहीं था कि कोई रशिंग सी स्ट्रीम है वहाँ पर, मतलब कोई ऐसी नदी है या फिर कोई ऐसा बहता हुआ पानी है, ठीक है। वहाँ पर उसको ये चीज़ याद नहीं आ रही थी कि ऐसा कुछ है भी क्या उस पार्ट के अंदर फॉरेस्ट के, ठीक है। ही वॉज़ वेरी थर्स्टी। अब क्या है कि तारो जो है बहुत ज़्यादा थर्स्टी है। अब ऑफकोर्स वो क्या करेगा, वो जाएगा और पानी पिएगा, क्योंकि ही इज़ वेरी थर्स्टी, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा है, ठीक है। तो जो एक्स था उसकी इस चीज़ को सुनकर, उसने जो मतलब उस पानी की आवाज़ को सुनकर वो इतना ज़्यादा थर्स्टी था कि उसकी जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ा था उसका, वो उसके हाथों से छूट गया, और वो जल्दी से भागकर उस डायरेक्शन के अंदर गया जहाँ पे से साउंड आ रहा था, ठीक है। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब तारो ने क्या देखा, एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक वाटरफॉल था जो कि रॉक के पीछे क्या हो रहा था, रॉक के पीछे हिडन था, बिल्कुल छुपा हुआ था, मतलब दिख नहीं पा रहा था वो सही से, लेकिन उसकी आवाज़ से वो क्या हुआ, तारो वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब क्या हुआ कि
जो तारो था तो उसने जब वो वाटरफॉल देखा तो ही वॉज़ वेरी थर्स्टी, तो वो थोड़ा सा झुका और उसने उस वाटर जहाँ से बह रहा था तो वहाँ पे वो थोड़ा सा झुका जहाँ से वाटर बह रहा था चुपचाप, और फिर उसने क्या करा, उसके हाथों से, मतलब ऐसा 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 जब हम लोग पानी पीते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, तो अगर आपके पास ग्लास नहीं होता तो हम लोग कई बार हाथ से नहीं कर लेते, हाथ से पानी नहीं पी लेते, राइट। तो मतलब उसने उसके हाथों को ऐसा कप के अंदर बना लिया, मतलब कप का शेप दे दिया उसके हाथों को, और उसने उसके हाथों के अंदर जो वाटर था उसको उसके लिप्स से लगाया, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि जो वाटर था, वो जो कोल्ड वाटर था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो साके पी रहा है, वो कोल्ड वाटर की टेस्ट ही नहीं आ रहा था उसको, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, उसको ये चीज़ यकीन नहीं हुई उसको इस चीज़ का, तो उसने वापस से उसको जो कोल्ड वाटर था उसको वापस से क्या करा, टेस्ट करा। और तब जब वो बार बार जब भी वो उसको टेस्ट करा था, वो कोल्ड वाटर था ही नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या दिख रहा था उसको, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ साके पी रहा है, ठीक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब क्या हुआ, तारो ने क्या करा, अब जल्दी से उसके पास क्या था, एक पिचर था। पिचर क्या होता है, मतलब ऐसा एक जग टाइप यू कैन से, इसके ऊपर क्या होता है, एक ढकना होता है, ठीक है। उसके पास ऐसा पिक्चर था और उसने क्या करा, जल्दी से उस पिक्चर को निकाला और उसने उसको उसके अंदर भर लिया, जो साकी थी ना उसको उसके अंदर भर लिया, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, खुश हुआ उस साके को देखकर, क्योंकि देखो कल तो उसको सर्दी लग रही थी और ही वॉज स्टिल कोल्ड। तो जब उसने साके पी ना, ओल्ड मैन ने, जब वो पिक्चर के अंदर लेके गया तारो उसके पास, तो जब उसने साके पी तो ही वॉज़ वेरी डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ साके से। और क्या हुआ, बस एक घूंट के अंदर ही क्या हुआ, एक घूंट के अंदर ही जब वो उसने लिक्विड की एक घूंट ही ली तो क्या उसने ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ फ्लोर। अब देखो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज दिस मच हैप्पी कि जब उसने वो उसकी घूंट ली एक साके की, सिर्फ एक घूंट के अंदर ही क्या हुआ, उसका जो उसकी बॉडी थी जो कि शिवर कर रही थी, मतलब जो कि धूज रही थी। शिवर का मतलब, शिवर करना मतलब हम लोग सर्दी के अंदर होते हैं, तो सर्दी से हम लोग को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करने लग जाती है, धूजने लग जाती है ना। तो वैसे ही उसकी जो बॉडी थी वो जो शिवर कर रही थी, अब वो शिवर नहीं कर रही थी और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ उस चीज़ को पी करके, उसने थोड़ा सा जब हम लोग कोई टेस्टी सी चीज़ पीते हैं तो क्या होता है, मतलब हम लोग ऐसे थोड़ा सा विगल करते हैं ना हमारी बॉडी को, तो वैसे ही उसने जो उसका ओल्ड मैन था, जो मतलब उसके जो फादर था, उसने उसको क्या करा, मिडिल ऑफ द फ्लोर के अंदर उसने एक छोटा सा डांस करा, ठीक है, उस साके को पी के। ही वॉज वेरी डिलाइटेड, इतना ज़्यादा डिलाइटेड था वो, इतना ज़्यादा खुश हुआ इस चीज़ को पीकर, ठीक है। तारो क्विकली फिल्ड द ओके दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट। अब क्या हुआ, उस दोपहर के वक्त जब ये तारो मतलब साके लेके आ गया था घर के अंदर, उसके पिक्चर के अंदर क्या लेके आ गया था, वो साके लेके आ गया था, तो एक नेबर आई। देखो हम लोग जब नेबर्स वगैरह होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग वो लोग घर के अंदर आते रहते हैं ना, मतलब ऐसे कई बार मिलने आ जाते हैं, नॉल ग्रीट करने आ जाते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो हम लोग उनको कुछ ना कुछ खिला के ही भेजते हैं। ऑफकोर्स ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उनको बिना खिलाए कुछ भेज देंगे, ठीक है। हम लोग उनकी मेहमान नवाजी करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो नेबर जो तारो के जो फादर थे, उन्होंने क्या करा, तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब क्या हुआ कि जब वो आई, जो नेबर था, जो पड़ोसी थी, वो आई थी घर के ऊपर, तो उसके जो तारो के फादर थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जल्दी से उसको क्या किया, उसको स्लोली पोलाइटली स्लो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से उनको जो कप ऑफ साके क्या करा, दिया, ठीक है, पीने के लिए। अब जो लेडी थी उनको वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि उन्होंने उसको ग्रीडीली पिया, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको वो और चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने उसको ग्रीडीली पिया और फिर क्या करा, और उन्होंने उस जो ओल्ड मैन था उसको क्या करा, थैंक करा, ठीक है, मतलब उनको बोला कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस साके, ऐसा बोला उस ओल्ड लेडी ने, ठीक है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब ऑफकोर्स ये है कि जब उसने पी होगी, वो जो साके है उसने जब पी होगी तो उसने पूछा ही होगा कि भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी साके कैसे आई तुम लोगों के पास, क्योंकि देखो तारो के जो फादर थे, जो तारो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा गरीब था ना, तो वो ये सारी चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, कितना भी वो हार्ड वर्क कर ले, और इतना तो हार्ड वर्क के बाद भी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो क्या कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, है ना। इसलिए तो अब जब उसको साके मिल गई थी तो अब देखो जो ओल्ड लेडी थी उसको पता ही है कि इतना ज़्यादा तो वो लोग हैं नहीं अमीर कि वो लोग इतना ज़्यादा इतनी सारी साके ले आए। अगर
मान लो कि खरीदी भी है तो इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता कि वो किसी और को भी पिला सकें, ठीक है। जो साके है इतने ज़्यादा है उन लोगों के पास, तो कैसे है, क्योंकि जो साके है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उन लोगों के लिए। तो उसने ऑफकोर्स पूछा ही होगा। तो जो तारो था उसने क्या करा, उसने उसकी स्टोरी उसको सुनाई कि मैजिक वाटरफॉल की, कि कैसे उसको जब वो हार्ड वर्क करा था बहुत ज़्यादा, मतलब साके के लिए, मतलब उसको चाहिए थी कि मैं हाँ मतलब वो उसके जो फैमिली है उसको साके दे सके, तो इसीलिए वो क्या करा उसने कि उसने उस मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और ऐसे ऐसे मैं जब वहाँ पे वुड को चॉप कर रहा था आफ्टरनून के टाइम में, 12 मतलब जब बिल्कुल सन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था उस वक्त, बहुत ज़्यादा सर पे ही था बिल्कुल, तो जब मैं कट कर रहा था जो वुड है उसको जब मैं कट कर रहा था, तो मैंने एक वाटर की आवाज़ सुनी, और फिर क्या हुआ जब मैं उसको जब मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, तो मैं आई वॉज वेरी थर्स्टी, तो मैं जल्दी से भाग के उस प्यास की वजह से कहाँ गया, उस वाटरफॉल के पास गया। और मैंने कभी भी ऐसी आवाज़ सुनी भी नहीं थी वाटरफॉल की, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई कि कैसे उसको क्या मिल गई, जो डिलिशियस सी ड्रिंक मिल गई, ठीक है, उस वाटरफॉल के अंदर। वो कोल्ड वाटर नहीं मिला उसको, डिलिशियस सी ड्रिंक मिल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, थैंकिंग देम फॉर द डिलिशियस drink she left in a hurry. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. अब देखो ज़्यादातर नेबर्स क्या करते हैं, जब हम लोग के घर के अंदर जो चीज़ हो रही होती है ना, वो ज़रूर किसी और को जाकर बताते हैं, ठीक है। देखो अगर वो हमारे घर आएंगी ना, तो वो किसी और के घर के बारे में बताएंगी। वो जैसी आंटीज़ वगैरह ऐसी होती हैं जो ऐसे काम करती हैं। तो अब वो जो आंटी थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको थैंक करा, ठीक है, उस डिलिशियस ड्रिंक के लिए, और वो जल्दी से निकल गई उनके घर के अंदर से, ठीक है। शी लेफ्ट इन अ हरी, ठीक है, जल्दी से वो उसके घर के अंदर से निकल गई। अब देखो बाय नाइटफॉल मतलब जब रात हो गई थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी, उस जो औरत थी, जो आंटी थी, जिनको डिलिशियस ड्रिंक जो नेबर को दी थी, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो पूरी स्टोरी पूरे होल विलेज के अंदर पहुंचा दी थी। कौन सी स्टोरी पहुंचा दी थी, जो कि तारो ने उन आंटी को, जो ओल्ड लेडी थी, उनको सुनाई थी, ठीक है। That evening there was a prolonged procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें, ये सारी बात किसको पता लग गई थी, पूरे होल विलेज को पता लग गई थी। अब देखो वो सब क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि भाई हमें भी चाहिए वो साके। तो उन्होंने क्या करा, उस वक्त जब वो पूरी स्टोरी पूरे वो विलेज के अंदर घूम गई थी, मतलब स्प्रेड हो गई थी, तभी क्या स्टोरी थी कि वो वुड कटर के घर के अंदर क्या लगी, पूरी एक लाइन लग गई विजिटर्स की। देखो पहले तो वो लोग कोई उनको विजिट करने आते नहीं थे, लेकिन अब देखो उनको फ़ायदा दिख रहा है कि हाँ भाई हमें क्या मिल जाएगी, साके मिल जाएगी। तो क्या होगा कि उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने एक पूरी लाइन लगा दी उसके घर के बाहर, ठीक है, वुड कटर के घर के बाहर। अब जब हर इंसान को क्या मिल गई थी, एक स्टोरी मिल गई थी, ठीक है, ये पूरी स्टोरी उन लोगों को पता लग गई थी वाटरफॉल के अंदर। और जैसे जैसे वो लोग वो लाइन के अंदर आते गए, और वैसे वैसे उन लोगों ने एक एक घूंट ली उसकी साके की, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो पिचर था, इतना ज़्यादा बड़ा जो पिचर था ना, वो एम्प्टी हो गया था। मतलब इतने सारे लोग आए उस साके को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट वॉज इट। सो टिल हियर वी आर डूइंग, एंड द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस कि क्या हुआ, कैसे जो विलेजर्स थे उन्होंने जब ये सिप ली साके की, तो वो कैसे पूरे वाटरफॉल के पास, उसी वाटरफॉल के पास सबसे पहले जाकर खड़े हो गए, ठीक है, तारों से भी पहले जाकर खड़े हो गए कि उन लोगों को भी वो वाटरफॉल से क्या मिल जाए, वो साके मिल जाए, इसलिए खड़े हो गए, ठीक है। सो इन दिस पार्ट वी रेड के जो तारो है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल सा सन है, बहुत ज़्यादा, जो कि ओबे करता है उसके पेरेंट्स को, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके ओल्ड पेरेंट्स हैं तो उनको सर्दी लग जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए वो क्या करता है, वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग जाता है साके के लिए। लेकिन जब वो थर्स्टी होता है तो उसको एकदम से आवाज़ आती है पानी की, और जब वो जाके देखता है तो जो पानी होता है ना, कोल्ड वाटर, वो ऐसा टेस्ट कर रहा होता है जैसे कि कोई साके है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वार्म सी साके है, इतनी सर्दी के अंदर भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। फिर जो तारो है, तारो ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा, ठीक है। फिर जब वो ओल्ड मैन को, जो उसके फादर थे, उनको जाकर उसने पिक्चर के अंदर क्या लेके आ गया था, पिक्चर के अंदर साके लेके आ गया था, ठीक है। तो ये लाके साके दे दी, और जैसे ही उन्होंने घूंट ली उसके फादर ने, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उनकी जो शिवरिंग थी, जो धूजना था उनका कोल्ड से, वो बंद हो गया, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। फिर जब कोई एक नेबर आई उनके घर में, तो जो तारो था, जब वो नेबर आई तो उनको भी वो जो साके थी वो टेस्ट कराई। और फिर क्या हुआ, जब साके टेस्ट कराई तो
पूरी एक लाइन जो लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे विलेज के अंदर वो पूरी बात पहुंचा दी कि भाई हाँ, ये जो तारो है, जो वुड कटर है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा टेस्टी थी वाटरफॉल से क्या मिली है, उसको साके मिली है। और उसी इवनिंग के ऊपर ये बात सच है क्या, ये बात सच है, ये चीज़ जानने के लिए जो एक पूरी लंबी लाइन लग गई किसके घर के बाहर, वुड कटर मतलब तारो के घर के बाहर एक पूरी लंबी लाइन लग गई। और 1 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर जो विचर था बड़ा सारा, जिसमें साके लेके आ गया था, जो तारो था वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। ओके, सो टिल हियर वी आर रीडिंग। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. इफ you haven't, please go ahead and revise this video again. So goodbye.